चलो आप लोग रिवाइज करो, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपको 2 दिन हो गए, आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जल्दी से रिवाइज करो। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है मॉर्फोलॉजी में? पहले रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी। आज बच्चे बहुत कम आए, क्या बात क्या है? आज सोमवार है। किस किसका व्रत है? मुझे लड़कियों का सभी का होगा है लगभग। लड़के नहीं रखते व्रत? रख लिया करो बेटा, तुम रख लिया करो बेटा। रिवाइज करो, बात मत करो, रिवाइज करो। अभी मैं सुनूंगा आप लोगों से। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा, यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट है बताओ? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। देखो मैंने आपको रूट के बारे में पढ़ा दिया, मैंने स्टेम के बारे में पढ़ा दिया, और हमने किसके बारे में पढ़ लिया? लीफ के बारे में, ठीक है। इतना पढ़ लिया है हम लोगों ने। देखो एक बार रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगले हम लोग फिर पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो प्लांट्स का नाम है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? अगर आप एक्सटर्नल देखोगे और जो आपको दिखता है वो क्या होती है? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जैसे आपको रूट दिखेगी, आपको स्टेम दिखेगा, आपको लीफ दिखेगा, फ्लावर्स दिखेगा, और क्या दिखेगा? फ्रूट, सही है। इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे मैंने कहा था, अगर रूट की बात करें तो आप लोगों को पता है 2 टाइप का रूट सिस्टम होता है, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट का मतलब मैंने बताया था, जब प्राइमरी रूट क्या होती है? अंदर मिट्टी में जाती है, और उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। और जो टैप रूट सिस्टम होता है वो होता है कौन से प्लांट में? डाइकोट में। कौन से होता है? और जो फाइब्रस रूट का मतलब होता है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट एक बराबर होती है, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग? फाइब्रस रूट। और कौन से प्लांट्स में होती है? मोनोकोट प्लांट में। इतना क्लियर है? इसके बाद हमने कहा था आपसे कि जो बेटा ऐसी रूट जो रेडिकल वाले पार्ट से ना अरेंज होके अगर प्लांट के किसी और पार्ट से निकलती है उसको बोलते हैं एडवांसियस रूट। क्या बोलते हैं? एडवांसियस रूट। जैसे मैंने आपको बताया था गन्ने में ऐसा होता है कि आपने देखा होगा स्टेम से निकलती है, ऐसी बनन ट्री में ब्रांचेस से निकलती है, तो वो रूट को सबको बोलते हैं मिला के क्या? एडवांसियस रूट। पहले हम लोग जो सिलेबस था उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट भी पढ़ते थे, यानी कि रूट का जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, किस किस में हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ये सिलेबस डिलीट कर दिया तो मैं भी पढ़ाने का ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा हूँ। और जो आपका जो भी बचेगा, अगर जैसे लगेगा कि आपके पास टाइम है अगर हमारे पास, तो हम लोग जो डिलीट हो गया है वो ही पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। लेकिन पहले तो वो तैयार करो जो आपका नीट में आने वाला है, ठीक है। ठीक, अगले अगर हम बात करें तो मैंने बताया था रूट के बारे में, ये हो गया डाइकोट, मोनोकोट और तुम्हारा फाइब्रस रूट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या था? रूट के कौन कौन से रीजन है, ठीक है। जैसे मैंने 3 रीजन बताए थे, एक बताया था जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा बताया था जोन ऑफ इलोंगेशन और तीसरा बताया था जोन ऑफ मैच्योरेशन। बेटा मैंने कहा था जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब यही हुआ क्योंकि वहां पे क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। और आपको पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट क्या करते हैं? पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कौन सा टिश्यू होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल जो होती है वो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं। अगर हम देखो अभी आपके एनाटॉमी में ये भी हटा दिया है सेकेंडरी ग्रोथ, वरना मैं है जहाँ तक मैं आपको पढ़ाता ये डिटेल में, अब थोड़ा सिलेबस बहुत डिलीट कर दिया, पहले ये सब पढ़ते थे हम लोग। मैंने आपको बताना था एक, हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसके 3 टाइप होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। जिसमें तुम्हारा एपिकल मेरिस्टम होता है वो रूट टिप पे और शूट टिप पे होता है, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ होता है? रूट टिप और शूट टिप पे, यानी कि रूट की टिप पे होगा तो इसका मतलब ये होगा कि रूट को लगातार क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है रूट का लंबाई में क्या होना? बढ़ना, इंक्रीज होना, ठीक है। और थर्ड था वो था जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्या था बेटा? जोन ऑफ मैच्योरेशन का मतलब ये हुआ सेल मैच्योर हो जाती है और वहां पे ध्यान रखना है आपको, क्या होते हैं प्रेजेंट? रूट हेयर। क्या होते हैं? अच्छा एक बात और बताऊं आपको, रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करके और रूट को देना, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने स्टेम के बारे में, आपको ज्यादा कुछ नहीं है, सिलेबस में थोड़ा सा है। स्टेम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, नोड होती है और क्या होते हैं? इंटरनोड, बताएं आपको, ठीक है। स्टेम का काम क्या होता है बेटा? अगर जाइलम और फ्लोएम है तो इसका मतलब ये होगा कि वाटर को प्लांट को देना, या फूड जो लीफ बना रही है उसको नीचे तक लाना, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था।
इसके बाद अगर हम लीफ पे आए तो मैंने कहा था लीफ के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक लीफ बेस, दूसरा पेटियोल और तीसरा लैमिना। ये पढ़ लिया था आप लोगों ने। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो लैमिना होता है उसमें बीच वाले क्या बोलते हैं, मिडरिब, और साथ में होती है उन्हें बोलते हैं वेन लीड्स। ठीक है। अगर और लीफ की बात करें तो मैंने कहा था लीफ का जो वेनेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक हमने बताया था बेटा पैरेलल होता है, जैसे आपने रूट देखी होगी ऐसी, कोई स्टेम देखी होगी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लीफ ऐसी होती है। ये वाला वेनेशन कौन सा होता है? पैरेलल। कौन सा होता है? और एक ऐसा होता है, और ये वाला कौन सा होता है बेटा? रेटिकुलेट। ये होती है डाइकॉट प्लांट में, और ये होती है कौन से प्लांट में? मोनोकॉट प्लांट्स में। इतना आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो मैंने बताया था लीफ 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल लीफ, दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब बेटा अगर ये वाली लीफ है तो कौन सी होगी? सिंपल होगी। अगर ऐसे है तब भी कौन सी होगी? ये भी सिंपल होगी। मैंने कहा था इंसिजन मिडरिब तक ना जाए, अगर मिडरिब तक पहुंच जाए तो वो लीफ कौन सी जाती है? कंपाउंड। कैसी हो जाती है? कंपाउंड। और मैंने कहा था कंपाउंड के 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? एक मतलब दो टाइप की लीफ होती है कंपाउंड लीफ, एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक होती है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है। ये बताओ मैंने पिन्नेटली कंपाउंड लीफ था जो, सही है, और ये कौन सी बताई थी बेटा? पाल्मेटली। देखो हमने ये कहा था पिन्नेटली का मतलब होता है कॉमन एक्सिस। क्या हो? जब कॉमन एक्सिस पे इंसिजन होता है तो उसको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। समझ गए आप लोग? कॉमन एक्सिस का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर ये लीफ है बेटा, जैसे आप नीम की देखी, नीम की ऐसे ऐसे होती है, ये कॉमन एक्सिस पे नहीं है क्या इंसिजन, और ये क्या है? इंसिजन। क्या है? और ये लीफ कई पार्ट में डिवाइड होती है, बोलते हैं लीफ लेट्स। क्या बोलते हैं? लीफ लेट्स। ठीक है। फिर हम इसको मिडरिब नहीं बोलते, इसको पता है क्या बोलते हैं? रेकिस। क्या बोलते हैं बेटा? रेकिस। पढ़ाई कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? कर नहीं रहा, सही से लग रहा है, आराम से हल्के कर रहे हो। ठीक है। तो ये हो गई पिन्नेटली। पाल्मेटली का मतलब क्या होता है? जब कॉमन एक्सिस नहीं कॉमन पॉइंट पे होता है। किस पे होता है? कॉमन पॉइंट। जैसे ये लीफ है ऐसे, सही है, तो इसको मैंने क्या बोला था? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोला था? डिफरेंस इतना है, यहाँ कॉमन एक्सिस लिखा होगा और यहाँ बेटा कॉमन पॉइंट लिखा होगा। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। अगले मैंने बताया था लीफ का अरेंजमेंट, वो भी 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 3 टाइप से। यानी कि ब्रांच है जो, उस पे लीफ का अरेंजमेंट कैसे है। मैंने कहा था एक होता है एक नोड पे एक लीफ, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट टाइप। क्या बोलते हैं? दूसरा मैंने बताया था आपको कि दूसरा होता है कौन सा? अपोजिट, जिसमें एक नोड पे 2 लीफ होती हैं। और तीसरा होता है एक नोड पे बहुत सारी लीफ होती है, इसे बोलते हैं होल टाइप। ठीक है। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है। इसके बाद जो हमने बात करी थी वो किसकी करी थी? इन्फ्लोरेसेंस। किसकी बात करी थी? मैंने कहा था यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा नीट में, ध्यान रखना। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। क्या होता है बेटा? ये हमने पढ़ लिया इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब मैंने कहा था 2 टाइप का होता है, एक होता है रेसिमोस टाइप। कौन सा टाइप होता है बेटा? और एक होता है साइमोस टाइप। सही है। आप बातें मतलब देख लो। रेसिमोस का मतलब क्या होता है? रेसिमोस का मैंने बताया था जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है वो होता है एक्रोपीटल ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में होता है? एक्रोपीटल ऑर्डर। ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा ये बताओ एक्रोपीटल ऑर्डर कौन सा होता है? बच्चा बताएगा। और ये कौन सा ऑर्डर होता है? बेसिपिटल। किसी से बताया जाए बताओ, किसी से पता है एक्रोपीटल ऑर्डर क्या होता है? बताओ। हाँ बताओ। सही है। यहाँ पे मैंने बताया था बेटा रेसिमोस का और एक्रोपीटल का मतलब बताया था कि जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू क्या करती है? ग्रो। यानी कि ऐसे बोल सकते हो टर्मिनल फ्लावर क्या होता है? हमेशा अब्सेंट। क्या होता है बेटा? और इस वाले ऑर्डर को बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। दूसरा मैंने बताया था बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब होता है बेटा जहाँ टर्मिनल फ्लावर क्या हो? प्रेजेंट हो, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगी, तो उसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं? बेसिपिटल ऑर्डर। और उस टाइप को बोलते हैं साइमोस टाइप। क्लियर हुआ? यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तक है? अगली ही पढ़ाई का? हाँ अगली ही पढ़ा। ठीक है। फ्लावर ही पढ़ लिया था ना? ठीक है बेटा। इसके बाद जो मैंने पढ़ा था ये तो हो गया फ्लावर्स का अरेंजमेंट। ठीक है। हमने फिर आए थे फ्लावर पे। किस पे आए थे? फ्लावर पे।
मैंने कहा था फ्लावर्स के 4 टाइप होते हैं, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है फ्लावर बेसिकली। एक होता है कैलिक्स, दूसरा होता है, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा गाइनोसियम। ये बताओ कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स वो ग्रीन ही तो होता है, कैसा होता है? उसको हम लोग सेपल बोलते हैं, पेटल सेपल। अगर पूरा घेरा है तो उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? कैलिक्स बोलते हैं। और एक को क्या बोलते हैं? सेपल। दूसरा जो कलर्ड पार्ट बताया था वो मैंने कौन सा बताया था? कोरोला। और उसको क्या बोलते हैं? पेटल। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। एंड्रोसियम के बारे में हमने ये बात की थी, मैंने कहा था एंड्रोसियम को अगर हम सिंगल यूनिट है तो उसे क्या बोलेंगे? स्टेमेन। क्या बोलेंगे? और गाइनोसियम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टल। पिस्टल नहीं, पिस्टल, ठीक है? पिस्टल, एक पिस्टल नहीं होता है, तमंचा होता है, ठीक है? इसके बाद सुनो, चलो ठीक है बेटा, ये बताओ, मैंने ये भी कहा था आपसे, मैंने कहा था कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेसरी का मतलब होता है सहायक, सहायता करते हैं किसमें? रिप्रोडक्शन में। आपको पता है जो फ्लावर्स होता है वो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? साइट होता है। यहाँ तक ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है? इसके बाद मैंने कहा था जो फ्लावर्स होता है उस पे ओवरी कहाँ पे है ये बताया था। जैसे सुपीरियर ओवरी थी, इंफीरियर थी, और कैसी थी? हाफ इंफीरियर। 3 टाइप का देखा था। आप लोग बताओ बेटा, हाइपोगाइनस फ्लावर किसे बोलते हैं? जिसमें सुपीरियर ओवरी हो। क्या हो? ओवरी ऊपर और कैलिक्स कोरोला नीचे। तो कौन सा पार्ट होता है वो? मैं आपको दिखा रहा हूँ तो अच्छा लगेगा ना। ऐसे किताब में ही देखो, चलो गूगल में मत जाओ। ये तो चैप्टर है हमारा, ठीक है? देखो लीफ का मतलब हमने बताया था, ये कौन सा वेरिएशन है? पैरेलल। ये कौन सा है? रेटिकुलेट, ठीक है बेटा, ये वाला था, ठीक है? यहाँ पे बताओ सुपीरियर ओवरी ही तो है, क्योंकि कैलिक्स कोरोला क्या है? नीचे। यहाँ पे देखो कैलिक्स कोरोला है, ये कैलिक्स कोरोला ये है, कोरोला ये है, कैलिक्स ये है, ठीक है? एंड्रोसियम ये है, ये क्या है बेटा? और ये क्या है? गाइनोसियम। यानी कि ओवरी यही तो है, सही है? इसका ये पार्ट होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ठीक है? तो यहाँ पे ओवरी कैसी है? सुपीरियर, यानी कैलिक्स कोरोला क्या है? नीचे। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस। क्या बोलते हैं? अगर इंफीरियर ओवरी है, यानी कि हाफ इंफीरियर, देखो कैलिक्स कोरोला यहाँ यहीं पे तो है, तो इसका मतलब आधी ओवरी क्या है? नीचे। ये वाला पार्ट कौन सा होता है? थैलेमस। क्या होता है बेटा? ठीक है? तो यहाँ पे बोलेंगे हाफ इंफीरियर, इस कंडीशन को बोलते हैं पेरीगाइनस। क्या बोलते हैं? और अगर ओवरी इंफीरियर है, ओवरी देखो यहाँ पे है, और बेटा कैलिक्स कोरोला क्या है? ओवरी के ऊपर, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? इंफीरियर ओवरी ऑफ फ्लावर को बोलते हैं एपिगाइनस। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं अभी तक? बताओ किसी को डाउट हो तो। पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? हैं? पढ़ाई करोगे तो डाउट तो होंगे, या तो आप पूछते नहीं, आप पढ़ाई नहीं करते हो। अगले हम लोग आते हैं बेटा किस पे? पार्ट ऑफ फ्लावर। ये तो पढ़ लिया था हमने, यही पढ़ लिया था। हाँ, ये पढ़ेंगे एस्टिमेशन। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, किताब निकालो। सभी लोगों के पास एनसीईआरटी है? ऐसा तो पूछा नहीं बेटा, इस बार एनसीईआरटी नहीं है। कौन है? चलो तुम्हारे पास कोई बात नहीं, ठीक है। और बताओ, और बच्चा है कोई यहाँ पे? बेटा सभी लोग एनसीईआरटी खरीद लो, ठीक है? अगर किसी के पास नहीं है तो। लेकिन एनसीईआरटी होना बहुत जरूरी है। आज मुझे लग रहा है मंडे है, और जो कावड़ होती है वो आ रही होगी वापस बहुत लोगों के यहाँ, तो वो लोग वहाँ क्या कर रहे होंगे? एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय है, एंजॉय, ठीक है, ठीक है। बोले हैं वो फौजी होते हैं, फौजी। अभी उनकी जो पावर है वो एक सीएम के बराबर ही है लगभग। और मुझे लगता है जो लोग कावड़ लेके जाते हैं वो अपनी पावर भी सीएम के बराबर ही समझते हैं, उससे कम नहीं समझते। दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा लोग जो होते हैं, बेसिकली मैं बता रहा हूँ 80% लोग ऐसे ही जाते हैं वहां पे, जो लगभग
पढ़ लिख नहीं रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं साथ में। दूसरा मुझे लगता है बेटा वहां पे 10% लोग ऐसे आते हैं श्रद्धा से जाते हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं डीजे हो या ना हो, नहीं तो वहां पे तो तुम्हें पता है क्या चलता है। इसके बाद सही है, वो सब सही है, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा है, सब लोग करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है मेरे दोस्त गए वो, जो दोस्त गए वो सब हैं वही वाले, मतलब महाकाल के भक्त वाले। आप जानते हो कि महाकाल के भक्त, वो कहते हैं अपने आप को महाकाल के भक्त हैं। ठीक है, करना चाहिए आदमी जितना ग्रोथ हो सके, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग अगर यहाँ पे भी बैठ के पूजा वूजा कर लोगे तो वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां जाना ही चाहिए, और जिसकी श्रद्धा है वो जाए आराम से, मना भी नहीं कर रहा। दूसरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है बोलो मत बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग वहां पे जैसे सपोज मेरे गांव से गया था, सही है, मेरा छोटा भाई भी गया था, अब वो उस टाइप का नहीं है, तो समझ रहे हो। ठीक है, मैं नहीं गया हूँ, वो जाता है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद सुनो, वहां पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ उसमें गए थे 80% 70% लोग ऐसे थे जिसने कभी भी एक लोटा जल नहीं चढ़ाया था, कभी भी पूरी साल में। वो तो गए थे कावड़ लेने। और दूसरा क्या है कि उस टाइम तुमने देखा होगा पूजा बहुत होती है लोगों की, भाई मम्मी वो आरती पे आरती है, सिस्टर आरती पे आरती, माला बना रही है कहीं, यार गजब। मैंने कहा ठीक है बेटा, मजा आ गया, चलो बेटा आप पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ आप लोग, इधर देखो, आप लोग ये बताओ, सबसे पहले एस्टिवेशन हमने एक बार इसके अलावा और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, समरसिटी, ध्यान रखना मुझे। और यहाँ पे बेटा अब बोलो मत कोई, एस्टिवेशन का यहाँ पे मतलब है कैलिक्स कोरोला का अरेंजमेंट। क्या है, समझो फिर से बेटा, जो सेपल पेटल होते हैं, सेपल पेटल वो एक दूसरे से किस अरेंज में है, किस पैटर्न में है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आप लोग बातें कर रहे हो, इधर देखो बेटा, कह रहा है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, यानी कि सेपल और पेटल का क्या अरेंजमेंट इन फ्लोरल बड with respect to the other members of the same whole is known as estivation। एस्टिवेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि जो सेपल है वो एक दूसरे से, और पेटल है, क्या बाहर कुछ है क्या, मैं पता नहीं खड़ा हुआ है, आप लोग इतनी देर से हंस रहे हो। इधर देखो, तो आप लोग सेपल एक दूसरे से और पेटल एक दूसरे से किस टाइप से अरेंजमेंट है, उसे क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा, अब बेटा बोलो मतलब, एस्टिवेशन के कौन से टाइप होते हैं, तो देखो पहला कौन सा है, वेलवेट, दूसरा कौन सा है, ट्यूस्टेड, तीसरा कौन सा है, इम्ब्रिगेट। पहले समझ लो फिर और अच्छा लगेगा। देखो फ्लावर होता है बेटा, ये कितने टाइप है, 4 टाइप है, कितने फ्लावर्स में सेपल या पेटल का अरेंजमेंट होगा, उन्हीं 4 टाइप से होगा। पहला बेटा जैसे ये वाला कौन सा है बेटा, वेलवेट, कौन सा है, वेलवेट। दूसरा वाला ये कौन सा है, ट्यूस्टेड, ये कौन सा है, इम्ब्रिगेट, और ये कैसा है, बैक्सीलरी। पहली बात तो आप लोगों को नाम याद करने चाहोगे, क्या याद करने, यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है वो आता है तुम्हारा डायग्राम से। कैसे आता है, लगभग क्या करता है, डायग्राम दे देता है, पूछता है बताओ कौन से टाइप का एस्टिवेशन है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले क्या करना है, देखो आप समझ लो जरा, यहाँ पे बताओ ये क्या है, सेपल है, क्या है, सेपल मान लो, पेटल मान लो, पेटल मान लो, जो पेटल है, ये क्या है, ये पेटल है, ये पेटल है। ये बताओ क्या पेटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, यानी कि एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये वाला टाइप जो है वो कौन सा है, वेलवेट। कौन सा है, अगर ऐसा एस्टिवेशन है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेलवेट। क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है, ये देखो क्या है, पेटल है। अगर ऐसा है कि एक मतलब देखो एक साइड से क्या है, अंदर की तरफ, और एक साइड से क्या है, बाहर की तरफ। अगर ऐसा सीक्वेंस बना हुआ है, सीक्वेंस है, इधर बाहर आउटसाइड, इधर क्या है, इनसाइड, फिर आउटसाइड, फिर क्या है बेटा, इनसाइड, फिर आउटसाइड इनसाइड, फिर आउटसाइड इनसाइड, और फिर से आउटसाइड और इनसाइड। अगर इस टाइप का पेटल्स का अरेंजमेंट है, या ऐसे बोल सकते हो आप लोग कि एक साइड से ओवरलैप कर रहा है अंदर से, और एक साइड से कर रहा है ओवरलैप बाहर से। अगर ये सीक्वेंस है पेटल का फ्लावर में, तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ट्यूस्टेड। क्या बोलते हैं,
ध्यान रखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, वो क्वेश्चन देगा तो नीट में ऐसे ही देगा कि यहाँ पे वो ये बना देगा और पूछेगा बताओ ये कौन सा टाइप है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें इम्ब्रीगेट, किसकी बात करें? देखो एक बात सुनो, यहाँ पे बेटा एक सीक्वेंस नहीं था, देखो एक तरफ आउटसाइड एक तरफ इनसाइड, इस वाले में इतना डिफरेंस है खाली, देखो यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, क्या नहीं होता? यहाँ पे देखो एक ये इनसाइड आउटसाइड हो गया, ये दोनों तरफ से कैसा हो गया? आउटसाइड, ये वाला फिर से इनसाइड आउटसाइड और फिर से इनसाइड आउटसाइड और ये वाला दोनों तरफ से इनसाइड। मतलब इसका हुआ कि यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है और यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, सही है। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इम्ब्रीगेट, क्या बोलते हैं? और चौथा है वो सबसे स्पेशल है, सबसे अलग है, इसे बोलते हैं बैक्जीलरी, क्या बोलते हैं? एक इसमें लार्जेस्ट होता है और दो ये हैं और दो ये हैं, ये छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड। एक को बोलते हैं बिंग और एक को बोलते हैं कील, इसको बिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कील। ये स्टैंडर्ड हो गया। तो ये तो कतई अलग टाइप का है, तो आप देख के समझ जाओगे। तो ये कौन सा होगा बेटा? बैक्जीलरी। तो ये सेपल और पेटल का अरेंजमेंट जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। पहला वेलवेट, दूसरा ट्विस्टेड, तीसरा इम्ब्रीगेट और चौथा बैक्जीलरी। वेलवेट का मतलब ओवरलैप हुई ना, सिंपल सा। दूसरा बेटा कौन सा है? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में एक साइड से इनसाइड और एक साइड से आउटसाइड ओवरलैप करे, लेकिन सीक्वेंस में हो। कैसे हो? सीक्वेंस में। तो उसको क्या बोलते हैं? दूसरा कौन सा है? ट्विस्टेड। इम्ब्रीगेट का मतलब है ओवरलैप तो हो लेकिन कोई सीक्वेंस फॉलो ना करे, उसको क्या बोलते हैं? और चौथा तो अलग ही है, बैक्जीलरी, ठीक है। इसमें एक लार्जेस्ट और दो स्मॉल, ठीक है। जिसमें तुम्हारा स्टैंडर्ड होता है, बेंग होता है और क्या होता है? कील होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ स्टीफन? बताओ सब लोग क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं किताब, ठीक है। पढ़े बेटा? ठीक है। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से, ठीक है। यहाँ पढ़ लिया, ये पढ़ते हैं। देखो ये तो इसके नाम हो गए लिखे हुए। अब इधर देखो बेटा, यहाँ पे आप ज्यादा टेंशन ना लो, ये क्या लिखा हुआ है? ये सब वही लिखा हुआ है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। आप लोगों को खाली ध्यान रखना है क्या? डायग्राम। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये देखो फ्लावर्स है, जो आप लोग इसको देख के ना समझते हो तो इसको देख के समझ लो। ऐसा ही फ्लावर होता है, आपने देखा होगा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, सही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है बेन, बेटा देखो, बेन सेपल और पेटल इन अ होल। होल का मतलब क्या होता है? घेरा, गोला, ठीक है। जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, यानी कि टच कैसे करेंगे? साइड से करेंगे। कैसे करेंगे? साइड से, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ओवरलैप। कह रहा है विदाउट ओवरलैप, लिखा है बेटा। और ये किसमें होता है? कैलोट्रोपिस। किसमें होता है? मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार फिर सुन लो। फर्स्ट यूनिट और मॉर्फोलॉजी, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आते हैं। एक का आपका भाग्य सही हो, किस्मत सही हो तो हो जाए, हो सकता है डायग्राम वगैरह से और कुछ मिले, लेकिन लगभग कैसे आते हैं? एग्जाम्पल से। आप लोग साफ साफ बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ बेटा, अगर ना किया हो एक कॉपी बना लो, या आप लोग वो जो मैंने जो इनसे बताया था चार्ट वाला, चार्ट लिखो आराम से, दीवार पे सामने लगा लो और उसको बार बार देखो, आराम से याद हो जाएगा। ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजी से हमेशा 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और वो कब कहाँ से आते हैं? मात्र एग्जाम्पल्स कि बताओ वेलवेट एस्टिजन किसमें होता है। एक अगर पूछ लेगा कि बताओ अल्टरनेट पैटर्न किसमें होता है, तो आप लोगों को लगभग बेटा ये तो याद रहेगा कि एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है या किसका मतलब क्या होता है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हर साल ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है। तो ये किसमें होता है बेटा? कैलोट्रोपिस, ठीक है। इट इज सेड टू बी वेलवेट, वैसे क्या बोलते हैं? वेलवेट। क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा कह रहा है इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज। ये किसमें होता है? चाइना रोज में, मतलब एक तरफ से होगा, एक तरफ से आउटसाइड, एक तरफ से इनसाइड। अगले कह रहा है बेटा लेडी फिंगर एंड कॉटन। लेडी फिंगर मतलब भिंडी है, एंड कॉटन, ये सब में ऐसा ही होता है। कौन सा? ट्विस्टेड। कौन सा होता है बेटा? ट्विस्टेड। कह रहा है इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। अगले कह रहा है इफ द मार्जिन ऑफ सेपल ऑफ पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि कोई भी सीक्वेंस ना हो, कोई सीक्वेंस फॉलो ना होता हो, तो उसको बोलते हैं, किसमें होता है? कैसिया और वोल्मोर डायस्टिवेशन। क्या बोलते हैं उसको? इम्ब्रीगेट। क्या बोलते हैं बेटा? इम्ब्रीगेट। क्लियर? अगले कह रहा है बेटा
इन पी एंड बी फ्लावर देयर आर, अब देखो अगली क्या है, देयर आर 5 पेटल। मैंने कहा था एक लार्जेस्ट होता है, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड, ओवरले द 2 लेटरल पेटल यानी कि विंग, और बेटा क्या होता है कील। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज बैक्टीरियरी, और ये कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है पेपियोनेसी, मतलब एक फैमिली का नाम लिखा हुआ है, उसके फैमिली के फ्लावर्स में ऐसा होता है। ये बताओ आप लोगों को एस्टिवेशन क्लियर हो सबको? किसी बच्चे को डाउट है बताओ? एस्टिवेशन का मतलब मैंने फिर बताया, सेपल्स और पेटल्स का आपस में कैसा अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, एक बात और बताओ, आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि सर हम पेपर देने जाएंगे तो वहां पे एस्टिवेशन समर स्लीप वाला होगा, ये वाला होगा, कैसे समझेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो स्पेलिंग भी सेम लग रहा है, स्पेलिंग भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख के समझोगे, या आप लोग समझोगे कि बात कौन सी कर रहा है। अगर प्लांट की कर रहा है तो इसकी बात कर रहा है, और अगर एनिमल्स की कर रहा है तो इसकी बात कर रहा है। समर स्लीप जो तुम्हारा मेढक चला जाता है, ठीक है, समर स्लीप में, उसको क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं एस्टिवेशन। और दूसरा जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं हाइबरनेशन। वो क्या होता है? विंटर स्लीप। क्या होता है? वो वहां पढ़ा था, अब यहाँ पे आ जाओ। बेटा ये बताओ आप लोग एस्टिवेशन समझ गए, क्लियर हुआ? सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट। अगले हम लोग बात करते हैं, सही है, अगले हम लोग जो बात करते हैं बेटा वो करेंगे एंड्रोसियम। किसी करेंगे? एंड्रोसियम का मतलब क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसका? फ्लावर्स का। ठीक है, एंड्रोसियम, ये इसको बोल सकते हैं स्टेमिन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमिन। आप लोगों को पता है एंड्रोसियम जो होता है, स्टेमिन होता है, इसके अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो पढ़े इसके बारे में? ठीक है, आ जाओ। हैं पढ़ने तो आए हो? हाँ मुझे पता है पढ़ने आए हो आप लोग, इतना मुझे भी, मैं भी जानता हूँ, अब मैं पढ़ाने आया हूँ ये भी मुझे पता है। ठीक है बेटा, इधर देखो, कह रहा है एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमिन। किससे बनता है एंड्रोसियम? वो एंड्रोसियम कब बोलते हैं? जब स्टेमिन के कई सारे स्टेमिन होते हैं, उसको सबको बुला के बोलते हैं क्या? एंड्रोसियम। क्लियर? अगले कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा हर फ्लावर में होता है बेटा, सब देखे होंगे आपने। गुड़हल का फ्लावर तो आराम से दिखता है, और दूसरा आपने वो देखा होगा मस्टर्ड प्लांट, उसमें भी बड़े फ्लावर में आराम दिखता है एंड्रोसियम। अरे देखा नहीं आपने? ठीक है, ये देखो कह रहा है ईच स्टेमिन, बेटा अब पढ़ लो, कह रहा है ईच स्टेमिन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या क्या होता है? तो कह रहा है स्टाल या फिलामेंट होते हैं, दूसरा क्या होता है? एंथर। एंथर ये ऐसा होता है, देखो ये ऐसे होता है। ठीक है, ये स्टेमिन है। क्या है? स्टेमिन। इसका ये वाला पार्ट क्या है बेटा? फिलामेंट। क्या है? और ये क्या है? एंथर। ये बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड और टेट्राड। अच्छा, टेट्राड और बाइलोब्ड का मतलब समझिए आपको? बाइलोब का मतलब होता है 2 लोब में डिवाइड होता है, और 2 लोब के अंदर कितने होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसीलिए बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे आपने घर देखा है, घर जब कोई 2 भाई होते हैं, मतलब 2 भाई हैं, तो घर वाले ऐसे करके बनवाते हैं कि कभी लड़ाई भी हो जाए तो ये बीच में दीवार खींचे और दोनों काम चल जाए। ऐसा बनवाते हैं कि कभी दोबारा है ना तोड़ना ना पड़े। तो आपने देखा होगा पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मकान को, 2 कमरे इस साइड, मतलब 4 कमरे बनवाएंगे आराम से, 2-2 बच जाए। अगर बड़ा मकान बनना है तो बड़े होंगे। इसके बाद क्या होता है? 2 किचन बनवा देते हैं, एक इधर एक इधर, ऐसा होता है। इसके बाद ऐसा आप हो सकता है आप लोगों के घर में किसी के में ऐसा ही हो, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जब भी लड़ाई हो तो बीच में आराम दीवार खींचो, तुम्हारा हिस्सा अलग और इनका हिस्सा अलग, ऐसा होता है। नहीं, कभी कभी नहीं होता है, जरूरी नहीं बंटवारा होना हो जाता है, लेकिन लगभग मुझे लग रहा है हाँ हो ही जाता है। लेकिन 2% लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं बंटवाते हैं, मतलब बंटवारा उनके बहुत साल तक चलता है। सही कह रहा है। अब तो अगर 2 लोग घर पे रह रहे हैं तो लड़ाई करेंगे, कोई ना कोई बात नहीं। अगर वो नहीं करेंगे तो अब मुझे लगता है मेन कारण ही वही होता है लड़ाई का, और कारण होता है। अच्छा ये बताओ, शादी से पहले कोई भाई लड़ाई करता है? कभी नहीं करता है, हैं? और शादी होने के बाद लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तुरंत। ठीक है, क्योंकि पता है क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो, अगर तुम 2 लोग अगर बहुत पास रह रहे हैं, बहुत एक दूसरे मतलब रख रहे हैं, तो देखो उसमें क्या होता है, लड़ाई तो होना निश्चित है।
और लड़कियों में तो भावना बहुत ज्यादा ही होती है। इसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। नहीं शादी कर लूंगा, शादी करे क्या करना, अभी ठीक है आराम से ऐसी है। ये देखो बेटे मुझे अपनी लाइफ से लगती है। तो और टेंशन है बच्चों को, शादी जाना है ठीक। अभी तो नहीं, अभी तो 4-5 साल बाद आप लोग एमबीबीएस बन जाओगे। आप लोग एमबीबीएस बन भी जाओगे तब तक, ठीक है। और हो सकता है कि आपको कॉलेज में अगर मैं फोन करूँ तो सबसे अच्छा रहेगा, आप लोग वहां से आओ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बेटा, वो बात की बात है, वो ना हो क्या पता हो ही ना। इधर देखो, वैसे बाबा बनना कोई बेकार नहीं रहता है, सही रहता है। मतलब बच्चे कितना टेंशन ले रहा है। मैंने अभी शादी का सा भी नहीं सोचा है अभी 3-4 साल तक। और आप लोग सब बताइए सही हो गई है क्या, सही हो गया, ठीक है। तो बेटा पढ़ लो पढ़ लो करो, पढ़े। इधर देखो, तो आप लोग कहाँ बात चल रही थी, कहाँ हो गई। मतलब मैं बात कर रहा था कि दो घर डिवाइड होते हैं, मकान होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। और बेटा उसमें देखा होगा आपने एक पार्ट में 2 कमरे, तो 4 कमरे हो गए। ऐसा ही हिसाब इसका है अंतर का कि बाई लोड होता है और उसके अंदर 4 क्या होते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। जैसे ऐसा होता है, देखो इधर देखो, अगर मैं इसका सेक्शन काटूं तो अंदर से, ठीक है, ऐसा होता है। अब 2 लोग हो गए, एक इधर, और यहाँ पे 4 क्या हो गए, तो बेटा ये कैसा हो गया, बाई लोब्ड और टेट्राड, ठीक है। कैसा हो गया, बाई लोब्ड और टेट्राड, ठीक है। ये देखो बेटा कह रहे हैं ईच एंथर यूजुअली बाई लोब्ड होता है। और कैसा होता है, उसमें क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। द पोलन सैक, कह रहे हैं द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूसिंग पोलन सैक। अच्छा स्ट्राइल का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, स्ट्राइल, हाँ नॉन फर्टिलाइज, यानी कि जो जिसके अंदर पॉलिन्स ना बनते हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेमिनोड। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमिनोड, यानी कि स्ट्राइल स्टेमिनोड क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। तो आप लोग यहाँ पे बेटा स्टार बनाओ, स्टार इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान रखनी है। जिस स्टेमिन के अंदर पॉलन ग्रेन्स ना बने उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेमिनोड। हाँ तो ठीक है। अगले दो बेटा, आप पढ़ो, देखो कह रहा है स्टेमिन ऑफ फ्लावर, बोलो मत बेटा, इधर देखो, कह रहा है स्टेमिन ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड हो सकते हैं विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्फ। ये कहना चाह रहा है कि स्टेमिन जो होंगे वो किसी ना किसी ज्वाइंट तो होंगे, सही है, या फिर आपस में ज्वाइंट होंगे। तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं वो समझ लो। कह रहा है व्हेन स्टेमिन आर अटैच्ड टू द पेटल, यानी कि जब स्टेमिन किससे अटैच है, पेटल से, तो उस दे आर उसे बोलते हैं कंडीशन को एपिपेटलस। क्या बोलते हैं बेटा, और ये किस में होता है, ब्रिंजल, किस में होता है, यानी कि जब स्टेमिन किससे अटैच है, पेटल से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपिपेटलस। इसके बाद कह रहा है और एपिफिलस ही बोल सकते हैं, व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंस। अच्छा पेरियंस का मतलब मैंने क्या बताया था, बताओ कौन अच्छा बताएगा, बोलो मत बेटा, पेरियंस का मतलब क्या बताया था, बताओ। पेरियंस मैंने वहां पे अंडरलाइन करवाया था, अगर आपको ध्यान हो। पेरियंस का मतलब क्या होता है इसका, अभी इसी चैप्टर में पढ़ाया हम लोगों ने। पेरियंस कंडीशन कौन सी होती है, बताओ। आप लोग कभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो हैं। पेरियंस का मतलब है कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते हैं, फ्यूज होते हैं आपस में। और मैंने फ्लावर बताया था लिली, इसका फ्लावर होता है लिली का फ्लावर, और उसमें पेरियंस वाली कंडीशन होती है जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा एज इन द फ्लावर ऑफ लिली, लिखा तो अगले लिली में ऐसा होता है। कह रहा है स्टेमन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, अगर फ्री है तो क्या बोलेंगे पॉलीएंड्रस, और अगर यूनाइटेड मतलब होता है फ्यूज। बेरिंग डिग्री द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंडल, वन क्या लिखा है, वन बंडल, हाँ उसे बोलते हैं मोर बंडल। पर बंडल जानते हो, बंडल एक
जो एक क्या हो सकते हैं, बंडल का मतलब हाँ एक ही में हो, मतलब एक बंडल हो। अरे बीडी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बीडी वाला बंडल भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक बंडल हो तो हाँ उसको बोलते हैं मोनो एडरपस, और दो बंडल होते हैं तो क्या बोलते हैं, डाई एडरपस, और दो से ज्यादा है तो पॉली एडरपस। क्लियर? ठीक है। तो एक बंडल है तो मोनो, दो है तो डाई, जो मटर में होता है ऐसा, और बहुत सारे हैं तो क्या बोलते हैं, जो किसमें होता है, सिट्रस में। एक बात और सुनो, जो स्टेमन होते हैं उनका जो साइज होता है, लेंथ होती है, वो भी किसी किसी में क्या होती है, कभी कभी एक बराबर होती है, कभी कभी क्या होता है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। तो कह रहा है देखो अगले देखो, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन साल्विनिया और मस्टर्ड। इसमें क्या होगा, इनका साइज जो होगा वो क्या होगा, लेंथ में छोटा या बड़ा। आप लोग यहाँ पे बेटा स्टार बना लो, ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो बेसिकली तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान रखने, और दूसरा आपको ध्यान रखनी टर्मिनोलॉजी कि किस किस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ तक कोई बच्चे को कोई डाउट है बताओ? हाँ कौन बोला क्या? ये मोनोडर्पस देखो, अगर स्टेमन है, स्टेमन ठीक है, अगर वो एक बंडल में, एक बंडल मतलब है जैसे ये ऐसे होता है, देखो ये देखो ये फ्लावर है मान लिया, अगर ये ऐसे हैं एक बंडल में, और ये क्या है बेटा, स्टेमन क्या है, तो ये एक बंडल नहीं हो गया और एक अलग है। अब ये कितने बंडल हो गए, दो, तो ये कंडीशन कौन सी होगी, डाइडर्पस। अगर एक ही बंडल में है तो क्या होगी, मोनोएडर्पस, और एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, पॉलीएडर्पस। बस खाली स्टेमन कैसे हैं अरेंजमेंट वो यहाँ बता दिया। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या आता है बेटा, गाइनोसियम। क्या आता है, गाइनोसियम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, एक बोलो मत बेटा, ये क्या है, स्टिग्मा। क्या है बेटा, ये क्या है, और ये क्या है, ओवरी। ठीक है, दूसरा अगर हम बोले तो स्टिग्मा जो होता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, यही तो आते हैं। यहाँ पे स्टाइल में क्या बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है। क्या बनती है बेटा, पॉलन ट्यूब। और ओवरी में क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूल यानी कि एग। ठीक है, और जो ओव्यूल मैच्योर होता है तो उससे क्या बनता है, सीड बनता है। क्या बनता है बेटा, और ओवरी मैच्योर होने से क्या बनता है, फ्रूट। तभी आपने देखा होगा, जो आपने देखो ये तो आपने, अगर आपको लग रहा हो ओवरी से फ्रूट कैसे बनता है, तो आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तुरई का। तुरई है, अरे तुरई जो काली तुरई डेली खाते थे, कितना अच्छा खा के आया हूँ ये। इधर देखो, लौकी अलग होती है, लौकी तो अलग होती है ना, लौकी होती है सफेद वाली, सफेद कहाँ होती है, ग्रीन वाली। हाँ, और तुरई होती है ग्रीन वाली है, ये होता है। अरे ठीक है बेटा, ज्ञान ये सब्जी वाला ज्ञान मत दो। ठीक है, इधर आ जाओ। तो मैं ये यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा तो जो तुरई वो लगी होती है प्लांट पे, तो आप देखना उसके जो टिप होगी, टिप उसकी टिप पे तुम्हें कोरोला दिख भी जाएगा, कैलेक्स भी दिख जाएगा, कोरोला भी दिख जाएगा। येलो येलो फ्लावर होता है उसका, वो भी कभी लगा होता है। और ओवरी, अब देखो बेटा इधर देखो, अगर मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, बात मत करो बेटा, ऐसे कोई फ्लावर है, क्या है, क्या होगा, उसका लगभग ऐसा होता है फ्लावर ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो आप देखना जो लौकी तुरई होती है उसके टिप पे ये लगा होता है, लगा होता है, और ओवरी इसके नीचे तो होगी, यहीं पे बीच में, तो ओवरी से क्या बनता रहता है, फल बनता रहता है, यानी कि लौकी बन जाती है। समझ गए आप लोग? अब आप लोग बताओ, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। तभी तो बेटा जो अगर नॉन फ्लोरिंग प्लांट है तो उस पर कभी फ्रूट नहीं आता, क्योंकि अगर मैं बोल सकता हूँ ओवरी नहीं होगी तो फ्रूट कहाँ से आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। देखो कह रहा है गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर का, एंड इज मेड अप ऑन वन और मोर कार्पेल्स, यानी कि एक भी कार्पेल्स होती है, एक से ज्यादा भी होती है। ठीक है, कह रहा है आ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, कौन कौन सा बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कह रहा है ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट होता है नीचे वाला, ऑन विच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब,
और किसे क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे ही बोलते हैं स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाला पार्ट क्या होता है, स्टाइल। और इसके बाद क्या है बेटा, द स्टाइल कनेक्ट द दिखा दो ओवरी टू द स्टिग्मा। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स, यानी जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो यहीं पे आते हैं। क्लियर इतना, ठीक है। अगले देखो कह रहा है ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेंड फ्यूजन लाइक प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसको, अभी बताऊंगा प्रेजेंटेशन क्या होता है। अगले कह रहा है व्हेन मोर देम और वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री भी हो सकता है, और उसको बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। और दे आर टर्म सिन, सिन का मतलब होता है फ्यूजन, मिला हुआ आपस में, ठीक है। तो सिन कार्पस व्हेन कार्पल आर फ्यूज, जब फ्यूज होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, सिन कार्पस। सिन का मतलब होता है फ्यूजन का मतलब जानते हो, आपस में अटैच। दूसरा कह रहा है एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो होता है ऐसा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू अ फ्रूट। तो यहाँ पे आपने देखा एपोकार्पस कंडीशन, और कौन सी देगी, सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या है, सिनकार्पस का मतलब क्या है बेटा, यानी कि जब फ्यूज होते हैं आपस में। एपोकार्पस का मतलब क्या है, जब ओवरी फ्री होती है, यानी पिस्टल क्या होते हैं, फ्री होते हैं, या कार्पेल हो सकता हूँ फ्री होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों को देख लेंगे। अब जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा, प्लेसेंटेशन। इसको समझते हैं। कितना बचा है, बेटा पढ़ाने से मतलब नहीं, आपको समझ में तो आना चाहिए। जल्दी तो मैं एक दिन में कितना हर एक फिनिश करवा सकता हूँ। सिलेबस का मतलब सिलेबस करवाना नहीं होता है, ध्यान रखना है बात। सिलेबस का मतलब होता है कि तुमको कितना समझ में आया। सिलेबस करवाना एक अलग चीज होती है। सिलेबस करवाने का मतलब ये तो मुझे पता है कि मैं अगर चाहूँ तो ये जो तुम्हारा ये सिलेबस है ये 2 बार करवा सकता हूँ एक साल में, 2 बार। और मैं वैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक रात में पूरी किताब पढ़ लेता हूँ एक रात में तुम्हें पढ़ा सकता हूँ आराम से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब है कि तुम्हें कितना समझ में आया। टीचर को पढ़ाने से क्या मतलब, अगर टीचर खाली ये मतलब रख रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे क्या मतलब होता है। आप लोग समझ में तो आना चाहिए। अगर आपके डॉट बने हैं वैसे के वैसे हैं तो क्या फायदा है, सही है। तो अब मेन चीज क्या है कि आप लोगों को पहले पढ़ना है। ऐसे बच्चे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये बहुत टेंशन रखते हैं, सिलेबस पूरा हो जाएगा, पता नहीं होता है सिलेबस पूरा हो जाएगा। बेटा सिलेबस से क्या मतलब पूरा होगा नहीं होगा, आप लोगों को कितना आता है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका 12th है या आप 6th क्लास में हो, जो आपकी कॉपी पूरी नहीं है, लिखी हुई नहीं है, तो मैं मारूंगा आप लोगों को, आपने कॉपी क्यों नहीं बनाई, लिखी क्यों नहीं। यहाँ मतलब है कि आप लोगों को कितना आपके ब्रेन में फंसा हुआ है। नीट का मतलब यही तो होता है। अच्छा एक बात सोचो, आप लोग पेपर क्यों लेता है, जो नीट होता है पेपर क्यों करवाता है। बेटा पेपर का मतलब सिंपल सा होता है कि तुम उसके लायक हो या नहीं हो। आप लोग बताओ, मुझे लगता है अगर पेपर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एक डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर MBBS, उसके बराबर ही लगभग कंपाउंडर को आता है। जो कंपाउंडर होते हैं, जो मैं बोल सकता हूँ अस्पताल का सबसे बड़ा कंपाउंडर है, उसको एक MBBS के बराबर आता है, सब कुछ जानता है वो। लेकिन फर्क किसका है, खाली डिग्री का। किसका है, डिग्री का। अगर आप लोगों को पेपर ना करवाया जाए, आपको सिखाया जाए डायरेक्ट ले जाके अस्पताल में, तो क्या हम नहीं सीख पाओगे, सीख जाओगे बड़े आराम से, अच्छा सीख जाओगे। जैसे आपने देखा होगा रेलवे वगैरह होता है, रेलवे अगर ड्राइवर है मान लिया, उसका एग्जाम हो रहा है, क्या हो रहा है, एग्जाम। मुझे लगता है एग्जाम की ना करवा के अगर उसको क्या कराया जाए, चलाना सिखाया जाए, तो क्या नहीं सीख पाएगा, सीख जाएगा। तो फिर एग्जाम क्यों होता है, उसका रीजन तो यही होता है कि तुम माइंड से कितने स्ट्रांग हो, ये देखने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि उसने जो रीजनिंग पढ़ी है या फिर उसने मैथ पढ़ा है, यहाँ पे उसने हिंदी पढ़ी है, वो उसकी ड्राइविंग में काम आ रही है ट्रेन में, ऐसा तो नहीं है। एक खाली टीचर ऐसा होता है इसका पढ़ा हुआ काम में आता है बाद में, क्योंकि उसे पढ़ाना होता है बच्चों को। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस के बाद जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें अच्छी बेटर हो जाएगा वो कंपेयर टू पढ़ाई। तो बेटा फिर क्यों पेपर होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग माइंड से कितना स्ट्रांग हो, आप लोग कितनी बातें ध्यान रख पा रहे हो, यहाँ पे कितनी बातें आप भाई। पेपर यही तो कह रहा है, नीट का पेपर में होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है। वो पेपर खाली इसलिए नहीं होता कि आपका नॉलेज कितना अच्छा है, वो इसलिए भी होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है। आप लोग
किस टाइप के कब डिसीजन लेते हो। जैसे आपने देखा होगा पेपर का जो पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं वो लेंथी होते हैं, सही है। बच्चा अगर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है तो दूसरे में रह जाता है, पेपर अब तक पूरा टाइम निकल जाता है, बाद में कहते हैं सर फ्रीज रह गई हमारी बायोलॉजी करते रहे पूरे 3 घंटे तक। उन्हें पता ही नहीं होता कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा बाद में करना है, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं। मतलब पेपर का मतलब ये होता है कि तुम यहाँ पे कितना एक्टिव हो उससे दिमाग से। इसीलिए बेटा 80% बच्चों का पेपर छूट जाता है, पूरा वो कर ही नहीं पाते। वो बायोलॉजी में फंस जाते हैं, केमिस्ट्री में फंस जाते हैं, फिजिक्स हो ही नहीं पाती। फिर वो करते हैं जय श्री राम, जय हनुमान, जय वो डिजाइन बनाते हैं वहाँ बी सी डिजाइन बनाते नहीं जाते हैं मैं पेपर देता था तो उस टाइम पे मेरे साथ एक बराबर बच्चा बैठा था, तो डिजाइन बना रहा था वहाँ। देखो पहले डिजाइन मतलब पता है कैसे बना रहा था, जैसे ABC होता है ऐसे होता है, तो वो ऐसे कर रहा था, एक ये ऐसे फिर ऐसे, और उसने पूरी कॉपी में ऐसा ही किया 180 क्वेश्चन। मैंने कहा ये वो आ गया कि मतलब कि क्या बताऊं कि मतलब उसने लगा कि नीट ऐसा ही एकदम कि जाओ और पेपर दो, तुक्के से बन गए डॉक्टर जैसे सपोज मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। ये ऐसे लोग होते हैं जैसे आप लोगों को, जैसे एक मैं आपको बताऊं एक भैया है मोहल्ले में है, तो उन्हें ये नहीं पता था कि MBBS जो होता है, उन्हें जब पता था कि MBBS प्राइवेट ही करते हैं, गवर्नमेंट लोग खेल नहीं पता था उन्हें लगता था कि MBBS बड़े लोग करते हैं, सही है, जिनके पास बहुत पैसा होता है। तो उन्हें समझाया कि MBBS का जो मतलब होता है, कहाँ से आ रहा है, मंदिर से आ रहे हैं, चलो ठीक है, अब मैं यही नहीं कर सकता क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो उन्हें ये बताया गया कि अगर आप एक पेपर क्वालिफाई कर देते हैं तो आप गवर्नमेंट डॉक्टर मतलब गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, इसकी 0 फीस होती है। 0 का मतलब होता है कतई नॉर्मल फीस, ठीक है। अब तो उनने कभी किया होगा बायोलॉजी से इंटर, मतलब काफी साल पहले, अब तो वो ये कह रहा है कि मैं भी पेपर दूंगा, मतलब शादी हो गई, देखो पहले खेती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता लगा, बोले अरे होता है तुक्के में हो जाए, तो ये तुक्का वाइज ना चलती नीट में आपको कतई एकदम साफ तरीके से और बहुत एक्टिव माइंड लगा के। इसीलिए मैं कहता हूँ इसका सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट दो। क्या दो? टेस्ट। जितने टेस्ट हो आप लोगों सारे टेस्ट देने और आप लोगों अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक बात मैं और बता दे रहा हूँ आपको कि मैंने कई बार बताया ये बात कि बेटा आप लोगों को कॉन्टिन्यूस तरीके से पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया 8 घंटे, कल को पढ़ रहे 1 घंटा। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली 4 घंटे पढ़ो। और ये भूल के ही मत सोचना कि मुझे आने लगा है कि फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया अब तो मुझे आता है, अब क्यों पढ़ूंगा। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको नई चीजें मिलेंगी उसमें, सही है। तो इसीलिए चाहे जितनी बार पढ़ लो एक चैप्टर उतना कम है कि आप लोगों को अगर आप क्वेश्चन आ जाए तो ये भी समझ जाओ कि कौन से पेज से आया है, इस साइड था वो या इस साइड था। इतना अगर आपके माइंड में आ गया तो फिर इसका मतलब नीट आप के लिए कामयाब हो। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, कि 3 घंटे में मुझे कैसे 180 क्वेश्चन सॉल्व करने। ऐसा नहीं कि आपने 3 घंटे के 180 क्वेश्चन सॉल्व करने लगा रहे हो 5 घंटे, तो कभी नहीं हो पाएगा। नीट ध्यान रखना, फिर ये कहोगे आता सब था लेकिन छूट गया। और ये मैंने बहुत बच्चे कहते हुए देखे हैं, सर आता था लेकिन फिजिक्स रह गई, फिर उसके बाद में तुक्का लगाया, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चे सोचते हैं हमारा सेक्शन तो हो गया, 20 क्वेश्चन की वजह से बच रहा है। और 20 क्वेश्चन लोग क्या करते हैं, जय श्री राम, ठीक है। और जय श्री राम के चक्कर से वो 20 जो उन्हें लगाए थे वो सब निगेटिव में जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे पेपर देना है, वो तो बात की बात है। पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। मेन तो फोकस रखो अपना किस पे, पढ़ाई पे। उसके बाद पेपर कैसे देना है वो हम पेपर के टाइम आपको सब ज्ञान देंगे। टेंशन मत। इधर देखो हम लोग बात करते हैं प्रेजेंटेशन, किसकी बात करते हैं। इसका मतलब होता है जो ओवरी होती है बेटा, ओवरी क्या होती है। अच्छा पहले आपको ये बताओ प्लेसेंटा जानते हो क्या होता है, कौन जानता है, तो बच्चा जानता है प्लेसेंटा क्या होता है। मैं प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, बताओ। हाँ कौन बोल रहा है बताओ। अरे बेटा आपने पढ़ा नहीं रिप्रोडक्शन चैप्टर, क्या पढ़ा है। हाँ बताओ। खाना पहुंचाना एम्ब्रियो के पास होता है और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। ठीक बात है, ये बात ठीक है ना, सही कह रहे हो आप लोग। देखो आपने देखा होगा जो माँ का पेट होता है
यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर बच्चा होता है, ठीक है, अगर बच्चा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो माँ का ब्लड होगा और बच्चे का ब्लड होगा वो कभी एक साथ मिल नहीं सकते। क्या हो नहीं सकते? मिल नहीं सकते। अगर मिलेंगे तो एक को दिक्कत हो जाएगी, या तो माँ को या बच्चे को। अब वो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स भी देना है, बच्चे को वेस्ट मटेरियल है वो भी बच्चे का मतलब बॉडी से बाहर करना है, सही है, और बच्चे को ऑक्सीजन CO2 भी देनी है। इसका मतलब यह है, हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे का और माता का जो कनेक्शन करता है वो क्या होता है? प्लेसेंटा। क्या होता है? अब ये मत कहना कि वो एक और होता है, वो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो आपको माइंड चल रही हो सकता है। जैसे ये क्या है? यूट्रस है, और ये क्या है बेटा? बच्चा है। बच्चा लग रहा है? चलो ठीक है। तो यहाँ पे एक तो निकलती है अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या निकलती है? वो अलग होती है, और यहाँ पे इस जगह को बोलते हैं, ये कुछ जगह है, इसको बोल देंगे प्लेसेंटा। क्या बोल देंगे? और प्लेसेंटा बोल देंगे। तो यहाँ से जो ये काम कर रहा है, इसका एक्सचेंज करने का, चीजों को क्या करने का? एक्सचेंज। समझ गए आप लोग क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो अब देखो उसी से नाम मिलता तो लग रहा है प्लेसेंटेशन। क्या लग रहा है? सिंपल भाषा में आप लोग ध्यान रखना, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस टाइप का है उसे क्या बोलेंगे? जिस टाइप से ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा ओवरी के अंदर, तो आप लोग पता है ओवरी से क्या बनता है? फल बनता है, और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। तो सीड की लोकेशन वहीं पे तो होगी, नहीं समझ में आया भाई? जहां पे ओव्यूल होगा वहीं सीड की लोकेशन होगी, किसके अंदर? फल के अंदर। जैसे आपने बहुत सारे टैब देखे होंगे, देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला टैब देखा होगा, कोई देखा है? ये वाला देखा है? इसके बाद देखो ये देखा है, और ये भी देखा है। अब देखो इसमें कहाँ पे ओव्यूल है? यहाँ पे। तो सीड कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे देखो सीड कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे सीड कहाँ है? बीच में। और यहाँ पे देखो ये अलग टाइप से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, और जिस टाइप से ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होगा उसी प्रकार से फल के अंदर क्या होगा? सीड। सही है। तो प्लेसेंटेशन का मतलब है, सिंपल से भाषा में कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? प्लेसेंटेशन। दूसरी बात सुनो, आप लोगों को दूसरी बात सुननी है कि इनके नाम याद करने हैं। पहले तो ये कितने टाइप का बेटा? 5 टाइप का। एक बार नाम जल्दी पढ़ो। पहला कौन सा है? दूसरा एक्जेल, तीसरा पैराइडल, फिर सेंट्रल और बेसल। ध्यान रखना, एस्टिवेशन और प्रेजेंटेशन के नाम बहुत जरूरी हैं, वो नाम ही याद कर लो पहले तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलो अब पढ़ते हैं, ठीक है। नाम याद करो जल्दी से। पानी लेना, पानी के पास पढ़ जल्दी बेटा। आप लोग बैठ क्यों? ये पेन था कितने का है? कितने का होगा? क्या होगा? सरकार का है बेटा। इसका कॉस्ट पता है कितना है? ये तुम्हें नॉर्मल लग रहा होगा ना, कि इसमें क्या है? कुछ नहीं है, 10 रुपए का होगा। हैं ना? बताओ कितने का होगा? आप बताओ, अब बताओ। 4000 रुपए का? ये बेटा 3000 रुपए का है, समझ रहे हो? हाँ, और ये हाथ से भी चल जाता है, देखो हाथ से भी सब चल रहा है, लेकिन तभी तो मैंने एक तुरंत उठाया, गिर गया, सही लगता है। और ये चलता है जो हाथ से चलता है तो दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके साथ ही मिला था, तो इसकी कॉस्ट भी तो महंगी है। आप लोग सबसे बढ़िया एक काम करना बेटा, जब भी शादी करो, ठीक है तो आप लोग अब टीवी मत लेना, ये दे देना सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा, ऐसा होता नहीं पहले लोग जैसे, अब तो थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है, पहले लोग मोबाइल तक लेते थे, मतलब मोबाइल नहीं, जैसे गाड़ी होता नहीं था, अब तो नहीं मिलती। अब कहाँ मिलती है? तो मैं कह रहा हूँ आपको नया तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग टीवी में लेना, क्या लेना? स्मार्ट बोर्ड, जो आपके काम है। यहाँ मूवी चल जाएगी, कोई दिक्कत ना है। चलो ठीक है बेटा, आप पढ़ाई करते हैं, मूवी चला के दिखाएं। बहुत बढ़िया है। रील बनवा, रील बन जाएगी।
और पैरेलल विदाई कर दी। देखो चलो ठीक कर दो बेटा, यहाँ पे आ जाओ प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब समझो बेटा, पढ़ लेते हैं। देखो कह रहा है प्रेजेंटेशन देख कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ ओवल्स विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओवल्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है बेटा? प्रेजेंटेशन, सही है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे भी मैं तुमसे यही कह रहा हूँ बेटा, डायग्राम देख लेना। यहाँ पे भी डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? डायग्राम दे देगा, आपसे मिलेगा, बताओ किस टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक करके बात करते हैं। देखो ये कह रहा है, ये टैब इसके क्या है? पहला कौन सा है? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल और क्या है? फ्री सेंटर, सही है। ये क्या है? इसके नाम। अगले कह रहा है बेटा, इफ इन मार्जिनल, अगर इस टाइप का है तो लिखा है प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two row as in P। अब आप लोग देखो, ये समझ नहीं आया आपको, मैं बताया, इधर आ जाओ, ये डायग्राम देखो। यहाँ पे जो मटर का आपने देखा होगा, मटर सबने देखा है, आप लोग छीलते हो मटर तो आपने देखा होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो ये बता रहा है 2 रिज, ठीक है। सुचर जी कह रहा है ये। अब इसका देखो अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा नहीं है, इस टाइप का। और मटर इसी को इसी टाइप को बोलते हैं, मतलब इसी टाइप का हो। तो ये मटर का किसका है? मटर का। किसमें होता है ऐसा? मटर। दूसरा देखो, अगले कह रहा है then the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary। the placenta is be axial। axial का मतलब क्या होता है? ये वाला कौन सा है? ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला। यहाँ पे देखो सेप्टा प्रेजेंट है, ये किसमें होता है? नींबू में होता है ना, नींबू का होता है। और सेंटर पे क्या होते हैं? सीड होते हैं। सेंटर पे सीड है, हैं? और इसके बीच में क्या है बेटा? सेप्टा। इसे क्या बोलते हैं? सेप्टा, मतलब पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। इस वाले टाइप को क्या बोलते हैं? यानी कि एक्साइल। तीसरा है बेटा पैराइटल। पैराइटल का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। हम लोग बोलते नहीं है पेरिफेरल, ऐसे ध्यान रखना। पेरिफेरल चारों तरफ होता है, ऐसे पैराइटल, सही है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे देखो कैसा है? चारों तरफ, सही है। अगला कौन सा है तुम्हारा बेटा? पैराइटल के बाद कौन सा है? फ्री सेंट्रल। यहाँ पे देखो ये वाला और नींबू वाले में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे सेप्टा एब्सेंट है, वहां पे सेप्टा क्या है? बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। और ये तो ड्रूप यानी कि ये 1 सीड होते हैं, उनमें होता है, ठीक है। ये सबसे अलग है। और इसे क्या बोलते हैं? बेसल। क्या बोलते हैं? तो आप लोग ध्यान रखना है। देखो ये भी सबसे, इधर देखो ये बेटा, बोलो मत आपस में, ये सबसे अलग है और ये भी क्या है? सबसे अलग। ये तो आपको ऐसे याद रहेंगे, ठीक है। इसका एक ध्यान रखना, पेरिफेरल हम लोग बोलते हैं। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। क्या होता है? और चारों तरफ मतलब साइड से होंगे सीड, इसीलिए हम बोल रहे हैं पैराइटल। क्या बोल रहे हैं? और इसका ऐसे ध्यान रखना है, ये कौन सा है? एक्साइल ना, और ये कौन सा है? फ्री सेंटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट और यहाँ पे सेप्टा क्या है? एब्सेंट। बस एक बार सोच लेना आराम से, घर पे जाके कॉपी पे बना के एक बार देख लेना, 100% आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं, फिर पढ़े। हाँ बताओ, ये देखो बेटा कह रहा है when the placenta is axial and the ovules are attached to it in multilocular ovary। multilocular का मतलब एक से ज्यादा locules। अगले कह रहा है बेटा the placentation is said to be axial as in China rose, tomato, lemon। इन सब में कौन सा होता है? ये वाला होता है, होता है। आपने टमाटर काटते हो, टमाटर तो बेटा बीच में सेप्टम नहीं होता है क्या? उसमें नींबू होता है, उसमें नहीं होता है क्या? होता है। और सीड कहाँ होते हैं? बीच में। कहाँ होते हैं? बीच में, ठीक है। अगले देखो बेटा, आप लोग एक सब कंडीशन देखा करो घर पे जाके, कहाँ? गूगल पे। अगले क्या है? पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओवल्स डेवलप इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। लिखा भी ये पेरिफेरल मतलब होता है चारों तरफ। क्या होता है? और सेप्टा क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ओवरी 1 चैम्बर होगा। कितना चैम्बर होगा? 1, बट इट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाल्स सेप्टम। यहाँ पे सेप्टम बता रहा है, लेकिन कैसा बता रहा है? फाल्स। कैसा बता रहा है? फाल्स का मतलब होता है, दिखेगा नहीं आपको लेकिन होगा लगभग। और अगले कह रहा है बेटा फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम। एग्जांपल किसमें होता है? ये मस्टर्ड। और दूसरा क्या है? आर्टिमोन, ठीक है। अगले देखो कह रहा है when the ovules are born on central axis, जो सेंट्रल एक्सिस में होते हैं। सेप्टा क्या होता है बेटा? एब्सेंट। और ये किसमें होता है? डायंथस एंड प्राइमरोज। द प्लेसेंटेशन इज कैसे क्या बोलते हैं इसको? फ्री सेंटर। और अगले कह रहा है बेसल का मतलब तो अलग है, द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी
एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर। और किसमें होता है? मैरीगोल्ड। तो ये तुम्हारा क्या था बेटा? प्रेजेंटेशन। एक काम करना आप लोग घर पे जाके, आज ही करना, ठीक है? जब आप घर पे जाओ तो एक कॉपी लेना या कोई व्हाइट पेपर लेना, और आप लोग जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये आप लोग खाली एग्जाम्पल बस, जैसे आपने टाइप लिखा, जैसे ये मार्जिनल है, ठीक है? या ऐसे मान लो ये मार्जिनल है, आपने मार्जिनल लिखा, उसके लिए क्या लिख लिया? पी। क्या लिख लिया? पी। आप लोग ऐसा बेटा पूरा मॉर्फोलॉजी कर लो एक बार, खाली एग्जाम्पल बस, जिससे आपके जो पढ़ाई ये होगा इसमें बहुत ज्यादा वो आ जाएगा अगर आपने याद कर लिए तो। और यहाँ से क्वेश्चन 2-3 100% आते हैं, हमेशा आते हैं, सही है? एग्जाम्पल से। बेटा इतना क्लियर है? बताओ क्लियर है? अगला हम किस पे आते हैं? फ्रूट, फल। ये क्या है जो अभी आप डेली खा रहे हो? खाते हो हम? अभी चल रहा है, हम अच्छे से चल रहा है, सही है। चलो फलों के बारे में पढ़ते हैं। क्या जी? और ये क्या है? ये नारियल। अच्छा लगता है हमको, सब लोगों को? ये तो अच्छा लगता होगा सब लोगों को। क्या अच्छा लगता है? जूस? जूस इसका बनता है? अच्छा वो बोला काट के डाल देते हैं ना, काट के डाल देते हैं ना। अरे मैं कहूँ वैसे जैसे आम का जूस बनता है, ये तो काट के डालते हैं ना पूरा उसमें। चलो फलों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़े? ठीक है। देखो सबसे पहले समझते हैं इसको। ये क्या है बेटा? आम है। और ये क्या है? कोकोनट। क्या है? कोकोनट। देखो गोला है। कौन गोला? गोला। अच्छा वो वाला गोला में कौन सा होता है? जो दूसरा वाला होता है, एक होता है कच्चा गोला, ये वाला, ये तो कच्चा गोला है, ठीक है? और जो पका गोला वो भी तो होता है। इन दोनों को ही गोला बोलते हैं। ये वाला कौन सा होता है? कच्चा गोला। सही। अच्छा आपने कभी नारियल का प्लांट लगते हुए देखा है? कैसे लगाया था वो? बताओ। इसे पूरा लगाया जाता है, आपको पता है ये बात? और इससे क्या निकलते हैं? कल्ले निकलते हैं, और उसी से फिर क्या होता है? प्लांट ग्रो हो जाता है। नारियल हमारी तरफ होता नहीं है, इस साइड में बहुत है प्लांट लगे हुए, ठीक है? और क्या इसका कोई बीज सुनना आता है? यही तो सीड है। इसका ये पार्ट क्या है पता है आपको? ये जो हम खाते हैं वो सीड होता है। क्या होता है? सीड। इसका हम सीड ही तो खाते हैं। अब देखो बेटा, ये आपको नहीं पता अभी तक क्या? ये सीड होता है, उसके अंदर जो पानी होता है, पानी लिक्विड जो आप लोग पीते हो, वो इसका एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म। सही है? जैसे सीड होता है, ये सीड है, इधर देखो ये सीड है, समझ लो बेटा। इसका ये सीड है, देखो ये क्या है? इसको हम खाते थोड़ा है, नहीं खाते ना? खाई जाती है। ये कब खाया जाता है? गूंज के। रुको, कौन खाता है? कौन खाता है? तुमने खाई है? और किसने खाया है? ये क्या बातें कर रहा है? इधर बात कर रहा है मीठी अम्मियाँ की, कह रहे हैं मीठी अम्मियाँ बनती है। जो ही बनता होगा पहले पढ़ लो बेटा, आप तो खाने पे जाते हो बार-बार। इधर देखो, ये क्या है बेटा? ये क्या है? आम है, ठीक है? सही है? ये क्या है? नारियल है। ये जो ये वाला पार्ट है इसका, बेटा देखो, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो हम लोग खाते हैं वो, ये क्या है? सीड। क्या है बेटा? सीड। अगर हम इस सीड की बात करें तो आपको पता होगा सीड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है एंडोस्पर्म और ये क्या होता है? एम्ब्रियो। क्या होता है बेटा? एम्ब्रियो डिवाइड होता है दो पार्ट में, रेडिकल और पिल्यूम। आपको पता होगा रेडिकल वाले पार्ट से क्या निकलता है? रूट, और पिल्यूम वाले पार्ट से क्या निकलता है? शूट। क्या निकलता है? शूट। अब देखो इधर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो वो न्यूट्रिशन लेता है किससे? एंडोस्पर्म से। किससे लेता है? एंडोस्पर्म से। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो होता है बेटा एंडोस्पर्म। क्या होता है? और ये क्या है? सीड है। क्या है? सीड। अब देखो यहाँ पे समझो,
ये वाला इसका अंदर वाली जो ये लेयर है, ये इसको बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? और जो बीच वाला फ्लैशी पार्ट होता है जो हम खाते हैं उसे बोलते हैं क्या? मीजोकार्प। और जो छिलका होता है आम का उसे क्या बोलते हैं? एपिकार्प। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको? ये ध्यान रखना है कि नारियल में बेटा पहली बात एपिकार्प क्या होता है? अपसेंट होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसका जो मीजोकार्प होता है वो फाइबरस होता है। कैसा होता है? यानी कि नॉट एडिबल, खाने वाला नहीं होता है। लेकिन जो बकाया जो फ्रूट होते हैं लगभग उनमें सब में खाने वाला पार्ट कौन सा होता है? मीजोकार्प। इसीलिए यहाँ पे इनमें दो फल दिए हैं, एक क्या होता है नारियल और एक क्या दिखाया है? आम। जिससे आपको पता लग जाए कि आम में जो होता है वो क्या होता है बेटा? एपिकार्प अपसेंट होता है। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है आम का जो खाने वाला पार्ट होता है, एडिबल पार्ट होता है, वो क्या होता है? मीजोकार्प। और नारियल में जो एज जो होता है तुम्हारा मीजोकार्प वो क्या होता है? फाइब्रस। क्या होता है? क्लियर हुआ इतना? सबको क्लियर हुआ? तो कितना है? एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। और उसके अंदर क्या होती है? सीड। तो आप लोग आम में क्या खाते हो? सब कुछ खा लेते हो हैं? कुछ लोग छिलका भी खा लेते हैं। अरे खा लेते तो कच्चा आम होता है तो। और कुछ लोग पके आम के भी छिलका खाते, इतना खा लेते हैं उसका जो पार्ट बचता है वो कहते हैं, वो भी सोचता है कि मैं क्यों इसके पल्ले पड़ गया। वो ये कि पैसे बर्बाद नहीं करते। पैसे बर्बाद नहीं करते हो? अच्छा ठीक है, खा लिया। और जो सीड होता है सीड उसको खा के इतना सफेद कर देते हैं, मुझे पता है सफेद पता नहीं होता है, बिल्कुल सफेद है। ठीक है, ऐसे ही खाना चाहिए जैसे आपको बात। चलो पढ़ते हैं बेटा। तो आप लोग पहले बताओ एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प समझ गए? उसके अंदर क्या होता है? सीड होता है। बेटा बोलो मत। फल जो होता है फल वो किससे डेवलप होता है? ओवरी से। किससे होता है? ओवरी क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आ जाओ, यही पढ़ना है हमको। देख लो क्या क्या लिखा है। कह रहा था फ्रूट, बोलो मत। कौन बोल रहा है? बोलो मत। कह रहा है फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है फ्रूट है तो क्यों है? फूल आया है। क्या है? फूल यानी फ्लावर। और फ्लावर आया तो ये एंजियोस्पर्म का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप लोगों ने पढ़ चुके हैं थाइलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। खाली जो फ्लावर आते हैं वो कौन से प्लांट्स में आते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे। थाइलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं आते। ठीक है, पता है आपको? ठीक है, इसीलिए कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगले कह रहा है बेटा इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी होती है, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? डेवलप होता है। कह रहे इट इज क्या लिखा है? इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक। देखो यहाँ पे सुन लो बात, ये कह रहा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आपने एक सुना होगा ट्रू फ्रूट, एक सुना होगा फॉल्स फ्रूट। सुने तीनों नाम? और मुझे लग रहा है इसी साल ने लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ये आया था। ठीक है, नीट में क्या ये कौन बोल रहा है? मुझे समझ नहीं, कौन बोल रहा है? हाँ बताओ क्या कर रहा है? तो यही तो बोल रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ। फ्रूट वाला क्वेश्चन, फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो ये देखो बेटा, ट्रू फ्रूट का मतलब होता है वो फ्रूट जो डेवलप होते हैं ओवरी से। किससे डेवलप होते हैं? फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है जो ओवरी से डेवलप होके किसी और पार्ट से डेवलप होता है, थैलेमस से होता है। किससे होता है? थैलेमस। तो उसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और यहाँ पे कौन सा फ्रूट है बेटा? पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक का मतलब है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से अगर डेवलप हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसे? पार्थिनोकार्पिक। दोनों तीनों डिफरेंस क्लियर रखोगे, ध्यान रहेगा। ठीक है, अच्छा एक पार्थिनोकार्पी आपने सुना होगा, बताओ किसने सुना है? पार्थिनोकार्पी बताओ। पार्थिनोकार्पी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन से फूड बनता है, उसे तो पार्थिनोकार्पी फ्रूट बोलता है ना। पार्थिनोकार्पी भी सुना होगा आपने। हनी भी देखा है? हनी भी मधुमक्खियों में, उसमें पता है रिप्रोडक्शन कैसे होता है?
उसमें एक मैकेनिज्म फॉलो होती है, जिसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? यानी कि वहां पे ये होता है, अगर किसी के पास 32 क्रोमोसोम है, कितने हैं? 32, तो वो पता है क्या होता है? फीमेल। क्या बनती है? डेवलप होगी फीमेल। और अगर 16 है क्रोमोसोम तो क्या डेवलप होता है? मेल। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ाऊंगा। ये देखो, तो वहां पे जो फीमेल होती है, फीमेल क्या होती है? फीमेल। जब उसका सेल डिवाइड करता है तो 16 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और जब 16 हो जाएंगे तो वहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेल। और उस कंडीशन को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं? बताऊंगा दोबारा, और मैं पूछूंगा अभी उससे कि यहाँ पे क्या था, ठीक है? क्योंकि वो अभी जेनेटिक्स बहुत टाइम में स्टार्ट होगी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है बेटा। इसके बाद देखो, कह रहा है इन मैंगो, किसमें? मैंगो और कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप। ड्रूप पता है क्या बोलते हैं? अरे मैं सॉरी, इधर था, ठीक है? ये देखो, जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ बॉल ऑफ पेरिकार्प, पता है आपको? एंड क्या होता है? सीड। द पेरिकार्प में भी ड्राई और कैसी होती है? फ्लैसी होती है। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer epicarp. मिडिल कौन सा होता है बेटा? मीजो। और अंदर वाला कौन सा होता है? एंडो। ठीक है? अगले कह रहा है बेटा, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ड्रूप क्या होता है ये बताओ? ड्रूप का मतलब क्या होता है? बन सीड। बन सीड जो फल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ड्रूप। तो आम भी ड्रूप है, और इसका मतलब कोकोनट भी क्या है? ड्रूप। और आप लोगों को बेटा यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है? ड्रूप। चाहे लिख लो यहाँ वन सीडेड फ्रूट। क्या लिखो बेटा? वन सीडेड फ्रूट। ठीक है, ये लिख लो आप। देखो पानी होंगे। इधर देखो बेटा, देख लिया? ठीक है। कह रहा है बेटा डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीड। लिखा तो अगले वन सीड, ठीक है? कह रहा है इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएट होती है। आपको पता है तीनों पार्ट अलग अलग दिखते हैं। पेरिकार्प मतलब तीनों को मिलाकर बोलते हैं। इसके में क्या होगा? एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ध्यान रखना बेटा, कहीं आप लोग पेरिकार्प और एपिकार्प एक ही समझो। पेरिकार्प का मतलब है तीनों लेयर, ठीक है? एपी, मीजो और एंडो, ठीक है? कह रहा है डिफरेंशिएट इनटू आउटर का कौन सी है बेटा? थिन एपिकार्प। और मिडिल कौन सी? फ्लैसी। फ्लैसी का मतलब क्या होता है भाई? फ्लैसी होता है। एडिबल का मतलब खाने वाली। क्या होता है? खाने वाली। मीजोकार्प होती है एंड इनर स्टोनी। स्टोनी का मतलब आपने देखा गुठली होती है आम की, उसके ऊपर कवरिंग होती है, उसी की बात कर रहा है। कह रहा है स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। क्या होता है? ये यहाँ पे होगी एंडोकार्प। और इसके बाद कह रहा है कोकोनट विच इज आल्सो अ ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस, यानी कि नॉट एडिबल। खा सकते हो क्या इसको? ठीक है, सही। तो बेटा आप लोग बताओ, फलों के बारे में समझ गए? हमने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? फ्रूट कौन से होते हैं। दूसरा यहाँ मैंने बताया कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फ्लैसी ध्यान रखना है बेटा, कौन सा पार्ट है? आम का मीजो पार्ट। और कोकोनट का मीजो पार्ट कैसा है? फाइब्रस। कैसा है? और जो हम लोग कोकोनट में खाते हैं वो क्या होता है? सीड। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, बताओ लिक्विड एंडोस्पर्म किसमें होता है? तो किसमें होता है? कोकोनट में। किसमें होता है बेटा? कोकोनट में। क्लियर है इतना सब लोगों को? ठीक है, तो फलों के बारे में पढ़ लिया, किस बारे में पढ़ेंगे? सीड, बीज के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर लगभग एक खत्म हो जाएगा। और क्या बचेंगी? फैमिली। क्या बचेंगी बेटा? फैमिली। और फिर हम लोग फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद नया चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा? एनाटॉमी। कौन सा पढ़ेंगे? एनाटॉमी का मतलब है नहीं है, एक भी नहीं है, मुझे पता है। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़े? सीड के बारे में। सही है, सीड। ठीक है, चलो पढ़ो बेटा। ये बताओ, जिम्नोस्पर्म
और एंजियोस्पर्म। अच्छा ये बताओ सीड हैबिट हमें कहाँ से देखने को मिली थी? सीड हैबिट कौन से डिवीजन देखने को मिली थी? टेरिडोफाइट्स। कहाँ से देखने को मिली थी? टेरिडोफाइट्स। जो प्रॉपर सीड हमें देखने को मिली थी वो कहाँ से? जिम्नोस्पर्म। और सबसे बढ़िया जो मिले वो एंजियोस्पर्म। यानी कि सीड का मतलब होता है, सीड से क्या होता है, जो हमारा प्लांट है, न्यू प्लांट, वो क्या होता है? बनता है। ठीक है, क्या एक फैमिली है? ठीक, हम लोग 3 फैमिली और भी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, लेकिन पहले एक फैमिली पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे। हैं सही है बेटा, पहले ज्यादा थी लेकिन आप मुर्गा डिलीट कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगा डिलीट नहीं की है, नई फैमिली जोड़ दी है, और लेकिन वो सिलेबस में जोड़ी है वैसे। सही है, एनटीएल। यहाँ पे हम लोग सीड की बात करें तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एक होता है मोनोकॉटिलिडोनस सीड, एक होता है डाइकॉटिलिडोनस सीड। मोनोकॉटिलिडोनस का सीड का मतलब होता है जिसमें क्या हो, 1 कॉटिलिडोन, एक कॉटिलिडोन, और 2 का मतलब क्या होता है? डाइकॉट। अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे आपने मटर देखा है, क्या देखा है? मटर देखा है। जब आप उसका छिलका हटाते हो, सही है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कैसा सीड है? डाइकॉट। कैसा है? आपने चावल देखा है, आपने गेहूं देखा है, ये सीडी तो है, इसकी एक या 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो ये कौन से हुए? मोनोकॉटिलिडोनस। ये बात समझ गए आप लोग। दूसरा सुनो, जो सीड डेवलप होता है वो किससे होता है? ओव्यूल से। किससे होता है? ओव्यूल से। अगर मैं थोड़ा सा आपको ओव्यूल के बारे में दिखाऊं तो आप थोड़ा समझ लो, सही है, समझे? थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, इसके बाद सीड का करेंगे। ये क्या है? ओव्यूल है, क्या है? सही है, जिससे सीड बनेगा, डेवलप होगा। आपको मैंने बताया था 3 इसके पास ये सेल होते हैं, 3 इस साइड होते हैं, और 2 कहाँ होते हैं बेटा? बीच में। ये तो पता है सबको इतना, आप लोग 12th तक नहीं आ गया, डायरेक्ट 10th सीधा आ गए। इसके बाद देखो ये वाली सेल बताओ, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। सही है, और इन्हें बोलते हैं, 2 को बोलते हैं बेटा क्या? सिनर्जिड। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। और जो एक होती है इसे बोलते हैं एक्सेल। क्या बोलते हैं? एक्सेल। और इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं बेटा? इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि 2 N, ठीक है, 2N है ये कंडीशन, और ये सिंगल सिंगल है, ये सिंगल है। इतना समझ गए आप लोग? ये किसके अंदर है पता है? ओवरी के अंदर। किसके अंदर है? ओवरी बना देना है। ये किसके अंदर है बेटा? ओवरी के अंदर, ऐसे, ठीक है, ये ओवरी हो गया, और ये क्या हो गया इसका? स्टाइल, और ऊपर क्या होगा? स्टिग्मा। सही है, ध्यान समझ लो, एक बार क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से मैंने बताया था जो स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं, वहां पे एक पॉलन ट्यूब बनती है। क्या बनती है? पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब के साथ 2 मेल गैमीट आते हैं। कितने आते हैं? 2। एक जो फ्यूज करता है वो करता है इससे, एक्सेल से, और एक करता है इससे। इसीलिए प्लांट का यूनिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? और किसी भी, और सब में जितने भी एनिमल्स होते हैं सब में क्या होता है? सिंगल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ क्या कैसा होगा? डबल। बेटा जो यहाँ पे फ्यूजन हुआ इससे बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म, ठीक है। और एंडोस्पर्म हमेशा कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। कैसा होता है? 3N। समझ गए आप लोग? और जो यहाँ पे फ्यूजन हुआ है ये, इससे क्या बनता है? क्या बनता है? जाइगोट, यानी कि एम्ब्रियो। क्या बनता है? ये बात समझ गए हम लोग? ये क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। बेटा इसी वाले पार्ट को तो हम क्या बोलते हैं? उसके बाद ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है, ठीक है। अब सीड के पास कितने स्ट्रक्चर होंगे? 2। कितने होंगे? 1 होगा एंडोस्पर्म और एक क्या होगा? एम्ब्रियो। समझ गए कैसे बना? ठीक है। अब इधर आ जाओ, अगर मान लीजिए सीड है, क्या है? अब ये सीड बन गया, ये ओव्यूल किसमें डेवलप हो गया? सीड में। दिख रहा है सबको? तो इसके पास देखो एक साइड में क्या होगा? ऐसे करके एक साइड में क्या है? एंडोस्पर्म। क्या है बेटा? कुछ सीड में कंज्यूम यानी खत्म हो जाता है और कुछ में रहता है, और एक तरफ क्या रखा हुआ है? एम्ब्रियो। क्या रखा हुआ है? तो एम्ब्रियो के पास 2 पार्ट होंगे, एक होगा बेटा एक होगा रेडिकल। कौन सा पार्ट होगा? और एक कौन सा होगा? फिलामेंट, ठीक है। इस वाले पार्ट से क्या निकलेगा? रूट, और इस वाले पार्ट से क्या निकलेगा? आप लोग पहले ये बताओ, आप लोगों को ये क्लियर हुआ अभी तक? अब आपका डाउट नहीं रहेगा कि सर एम्ब्रियो क्या होता है और ओव्यूल क्या होता है, सीड क्या होता है। समझ गए सब लोग? अभी भी किसी बच्चे को समझना है कुछ?
ये क्या है बेटा, ओव्यूल। क्या है, जो किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। ये ओवरी डेवलप किस में हो जाएगी, फल में, और ये हो जाएगा बीज में, यानी कि सीड में। तो मैंने बोला कि अगर इसकी बात होगी तो यहाँ पे मैंने बोला 3 एंटीबॉडी सेल होती हैं, 2 क्या होती है, सिनर्जिड, ये क्या होता है, एक्सेल, और 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ से जो अगर गैमीट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो इससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, जो सीड के पास होगा, और इससे क्या बनेगा, जाइगोट यानी कि एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म किसके पास होते हैं, सीड के पास। किसके पास होते हैं, समझ गया पूरी बात। और जब एम्ब्रियो की बात करते हैं उसके बाद 2 पार्ट होते हैं, पिलीम्यूल और रेडिकल। रेडिकल वाले पार्ट से निकलता है रूट सिस्टम, और इस वाले पार्ट से क्या निकलता है। बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है। अब जो आपको बस सीड के बारे में कौन स्ट्रक्चर होते हैं वो याद कर लो। ठीक है, बकाया बात खत्म। आ जाओ, सीड के बारे में पढ़े। देखो अब आप लोग सीड के बारे में थोड़ा एक फील आएगा पढ़ते हुए। ठीक है, वैसे आपको पता नहीं क्या है, अब समझ जाओ। देखो कह रहा है ओव्यूल्स, क्या कह रहा है बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब, फर्टिलाइजेशन के बाद। डेवलप किसमें होता है, सीड में। यानी कि ये कह रहा है ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। सीड में डेवलप हो गया। कह रहा है आ सीड मेड अप ऑफ अ सीड कोट। इसके ऊपर क्या होता है, सीड कोट होता है, कवरिंग बोलते हैं इसे सीड की। और कह रहा है बेटा और क्या होता है, एम्ब्रियो। क्या होता है, कह रहा है एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1, जैसे एक होगा तो बीट और मेज में होता है, 2 कॉटिलॉन किसमें होते हैं, ग्राम और पी। अभी आपको बताऊंगा रेडिकल और प्रिमी वाला क्या क्या खेल है। ठीक है, आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, दिखाऊं। ये देखो, ये क्या है, सीड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, जो सीड कैसा है बेटा, डाइकोट। कैसा है, आपने ये तो सबने खाया होगा बहुत अच्छे तरीके से, चना खाया तुमने, हैं? अरे खाया होगा, तुम्हें पता क्या है, खाया है। ये क्या है, सीड है। क्या है, सीड। ठीक है, इसमें बेटा 2 कॉटिलॉन है, एक ये है और एक ये है। देखो इसमें ये वाला पार्ट कौन सा है, रेडिकल, और ये कौन सा है बेटा, पिलीम्यूल। इससे निकलेगा क्या, सूट, और इससे क्या निकलेगा, रूट। ये तो हो गया डाइकोट। अब हम आज बात करते हैं मोनोकॉट। ये कौन सा है, मोनोकॉट सीड है ये वाला। यहाँ पे देखो मोनोकॉट का मतलब एक कॉटिलॉन होगा, यहाँ पे 2 नहीं होंगे। कितना होगा, 1। यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा, एंडोस्पर्म, और ये क्या है, एम्ब्रियो। इसके पास देखो पिलीम्यूल वाला पार्ट है, और कौन सा है, रेडिकल वाला है। तो रेडिकल वाला पार्ट से क्या निकलेगा, रूट सिस्टम, और पिलीम्यूल वाले से क्या निकलेगा, सूट सिस्टम। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आ जाओ बेटा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइकोटिलोनस सीड। सही है, जो किसमें होगा, डाइकोट प्लांट में। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता लग गया है लगभग डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट को कैसे पहचानोगे। पहला सीड देख लो, दूसरा क्या देख लो, लीफ देख लो, तीसरा जड़ देख लो, रूट देख लो। ठीक है, तीनों चीजों को देख के आप लोग बता दोगे कौन सा प्लांट मोनोकोट है, कौन सा डाइकोट है। अब तो कंफ्यूजन नहीं किसी को, सही है। अब देखो पढ़े बेटा, इसे पढ़े मोनोकोट सीड को, क्या कह रहे हो, क्या पढ़े बेटा, मेहनत कर लो, थोड़ा मेहनत। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, हैं? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कर रहा है ये, जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से? मुझे ये लगता है कि आप लोग कहीं पढ़ाई ना कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं लगेगा पढ़ने का। बेटा आप लोग मेहनत करोगे तभी कुछ फायदा निकलेगा, सही है। और मैं आपको बताऊं, आपकी अभी जो एज है, ये आपकी वो एज है कि आप लोग जितना ज्यादा पढ़ाई कर लो, जितनी ज्यादा मेहनत कर लो, वो आपको बाद में फायदा देगा। ठीक है, वरना आप जानते ही कंडीशन क्या है हमारे भारत की। मैं नहीं कहूँ ऑन वीडियो चल रहा है यहाँ पे, अरे वीडियो चल रहा है, कर रहा हूँ मैं, ये चल रहा है, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ, ये तो गलत बात नहीं है, लेकिन मैं क्यों बोलूँ, चलना नहीं चाहिए। हाँ सही बात कह रहे हो। जैसे आपने देखा होगा नौकरियों का भी क्या हाल है, बहुत ज्यादा कम कंडीशन में नौकरी निकल रही है। उसके बाद दूसरी जो मेन चीज है वो है जनसंख्या वृद्धि। बेटा आप लोग कुछ सोचो, आपके फादर, सही है, आपके फादर थे तो वो कैसे करके चीजों को मैनेज करा, उन्होंने सस्ती पढ़ाई थी, अभी तक अब तो बहुत महंगी है, कर रहे हैं मैनेज।
आप हो सकता है 2 भाई हो या 3 भाई हो, प्रॉपर्टी कितनी उतनी है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? मुझे नहीं लगता कि पढ़ा पाओगे आप अच्छे स्कूल्स में या अच्छी जगह, जब तक मेहनत नहीं करोगे। आपके फादर आपको पढ़ा तब भी रहे, ध्यान रखना, आप अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाओगे अगर, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे टाइम में जो हमने ज्यादा, अगले पीछे टाइम तो नहीं है मेरा तुम्हारा, ऐसा नहीं मैं 50 साल का हूँ, लेकिन इतना है कि हमारे मतलब थोड़े साल 4-5 साल पहले फीस कितनी थी? 300 रुपए 400 रुपया डेब्यूट की। आज पता है कितनी फीस है? इस बैनर की मुझे लग रहा है फीस होगी लगभग 5000 रुपये महीने, बैनर की 5000 रुपये पर मंथ, और वो भी इतने छोटे बच्चे की बता रहा हूँ। अरे इतने छोटे मतलब 1 साल के बच्चे बता रहा हूँ। अरे ठीक है बेटा, ठीक बता रहा हूँ। 5000 रुपये स्कूल की फीस है, इसके बाद तो उसे ट्यूशन लगवाओ, फिर 3000 रुपये टीचर देगा घर पे आने की। किताबें इतनी महंगी हैं, 10-12 हजार रुपये महीना एक बच्चे पे। तो सुनो बेटा पहले कहानी, 10-12 हजार रुपये पर मंथ एक बच्चे पे नॉर्मल आदमी खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बचत ही होती है 1-2 लाख रुपया नॉर्मल आदमी की, या कोई बिजनेसमैन आदमी, बड़ा आदमी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं या जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी, सब लोग नॉर्मल ही हैं। ऐसा नहीं किसी पापा बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोग कोई टेंशन ही नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मल आदमी की जो इनकम होती है वो लगभग होती है 2 लाख या 3 लाख रुपया पर ईयर। 3 लाख रुपये पर ईयर मान लो, 3 या 4-5 लाख मान लो। 5 लाख में बेटा सोचो, अगर 2 बच्चे हैं और एक बच्चे का खर्चा 1 लाख रुपया आ रहा है, तो 2 बच्चों कितना हो गया? 2 लाख हो गया 1 साल का। और वो क्या करेंगे लाइफ में? बताओ, खाली पढ़ाते थोड़ा ना रहेंगे भाई, बीमारी भी आती है घर में, खाना भी होता है, सब कुछ होता है। एवरेज तो ऑन एवरेज आप लोग सोच सकते हो कितना महंगा होने वाला है, और फ्यूचर में और भी महंगाई होने वाली है। अभी तो बहुत कम है, मुझे लग रहा है आने वाले 10 साल में देखना क्या रिकॉर्ड हो। तो आप लोग इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ाई कर लो, ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है डॉक्टर बनने का, ठीक है। एक बार आप लोग मेहनत कर लोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ फ्यूचर में आप डॉक्टर बनो या ना बनो, लेकिन अच्छे इंसान बन जाओगे। अच्छे इंसान का मतलब कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे, चाहे करो कहीं पे, मतलब कुछ भी करो, सही है। तो बकाया आप लोग बेटा मेहनत करो। इसके बाद हमारे यहाँ पे कल चैप्टर में फिनिश हो जाएगा ना, ये सीड है, और क्या बचा है? फैमिली, और क्या बचा है? बस, ठीक है। तो हम लोग कल चैप्टर फिनिश करेंगे। इसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? एनाटॉमी। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी। तो ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ाई करो, मिलते हैं कल।